तो मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ी देर लोगों के चेहरे पर मुस्कान बांट देते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। एक बार ताली वाली देखो बजाने की, और नहीं मत बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 लोग बजाएंगे उससे मतलब ही नहीं है। क्या मतलब? ताली वाली बजाने से कोई मतलब नहीं है। माल अच्छा होगा तो अपने आप बिक जाएगा। सब समझदार लोग बैठे हुए, मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं, सही बात है, सब समझदार बैठे हुए। मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूं। मैं ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पे लोड पड़े। मैं 8वीं क्लास में एक बात बताना चाहता हूं, सभी लोग बैठे हुए। मैं 8वीं क्लास में 4 साल तक मॉनिटर रहा था। सही कह रहा हूं, है नहीं सही कह रहा हूं? मैं तो हालांकि और भी रहना चाहता था, पर मेरे अध्यापकों ने मना कर दिया, बोले घर जाओ। तो मेरे को मेरी परीक्षाएं आज दिन तक याद है जो मैंने उस टाइम दी थी। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले नालायक 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, कुछ आता जाता है कि नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल आता है, आप टेस्ट ले लो। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले जो दूर उधर सामने आदमी खड़ा है उसको अंग्रेजी में पास बुलाओ। अपन ने जोर से बोल दिया कम हियर, वो पास में आ गया। अब मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापिस भेजो अंग्रेजी में। अब वापिस भेजने की अंग्रेजी अपन को आई नहीं, पर अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया कम हियर। ये सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब सब समझदार लोग बैठे हुए हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं, आप सभी लोग पीछे तक बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि बच्चों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। आजकल तो बच्चे क्या है कि 2000 के बाद में तो बाप ही पैदा हो रहे, बच्चे पहले होते थे। है नहीं सही बता रहा हूं आपको? ऐसे ऐसे प्रश्न कर लेते हैं बच्चे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा जवाब देने में। वो मेरे 5 साल के बच्चे से मेरे से परसों प्रश्न कर लिया, बोले पापा एक बात बताओ। मैंने कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? बोले पापा आपकी शादी कहाँ पे हुई? तो मैंने कहा कहाँ पे हुई बेटा? तेरी मम्मी से हुई। तो उस मेरे बच्चे ने कहा, 5 साल के बच्चे ने, बोले वाह पापा गजब करते हो, घर की घर में शादी कर ली। ये बच्चे ऐसे ऐसे जवाब बच्चों के। वो एक दिन और सवाल कर दिया मेरे बच्चे ने, बोले पापा एक बात बताओ, मैं पैदा कैसे हुआ? मैंने कहा ये प्रश्न करने का तरीका है। बोले नहीं बताओ। तो मैंने अपने बच्चे को बताया। मैंने कहा बात एक बार की बात है, मैं सो रहा था, भगवान शंकर मेरे सपने में आए और मेरे से बोले वत्स तुझे क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि प्रभु मैं एक हास्य कलाकार हूँ, पूरे देश भर में लोगों को हंसाता हूँ, देश भर के टीवी के कार्यक्रमों में आता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बच्चा दे दीजिए। तो मैंने अपने बच्चे से कहा, मैंने कहा इस टाइप से तू हो गया। तो वो पट्टा झल्लाते हुए बोला, बोले क्या यार पापा, जिंदगी में एक ढंग का काम किया, वही भीख मांग के किया, तो आपने क्या किया? इतने बदल गए आजकल के बच्चे, जमाना बदल गया, सिस्टम चेंज हो गया है। हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आसपास बिखरा हुआ खाली देखने की जरूरत होती है। चारों तरफ हंसी परिवार में, समाज में बिखरी रहती है। हाँ, अपना हिंदुस्तान अलग देश है, अलग अलग त्योहार अपन यहाँ पर मनाते हैं। अभी 14 जनवरी गई है, 14 जनवरी निकली थी। 14 जनवरी को हमारे उधर मुंबई में क्या होता है, सारे लड़के लड़कियां छत पे खड़े हो जाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं, सारे लड़के लड़के। अच्छा, पतंगे उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पेच लड़ी जाते हैं। और जस्ट 1 महीने बाद आता है वैलेंटाइन डे, यानी कुंवारे लोगों की एकादशी। उस दिन क्या करते हैं सब लोग, एक दूसरे को फूल देके प्रेम प्यार का इजहार करते हैं। हमारे उधर मुंबई में 150-200 रुपए हो जाती है उस दिन गुलाब के फूल की रेट। पिछले साल गया मैं मार्केट में, 180 रुपए रेट चल गई। मैंने कहा इतना महंगा कौन खरीदे? अपन ने अपनी चेसिस के अनुसार एक 5 रुपए में प्लास्टिक ही खरीद लिया और निकल पड़ा। मैंने कहा टिकाएंगे। घूमते घूमते 4 बज गई शाम की, कोई दिखाई नहीं दिया। तो 4:30 बजे रेलवे स्टेशन के सामने एक हिंजड़ा खड़ा था, मैंने उसको ही टिकाया। मैंने कहा ले हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसने फूल चारों तरफ से देखा और बोला ये तो प्लास्टिक का नकली है। मैंने कहा मजबूरी में दिया, रख ले, वरना तू कौन सा असली है नहीं सही कह रहा हूं? मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूं, मैं ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पे लोड पड़े। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मैं परेशान हो गया, सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो इन्होंने मेरे को एक पटना में मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई। अच्छा, है नहीं सही कह रहा हूं?
अच्छा, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए कि वहां पर नौकरी ज्वाइन करते मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। दूसरे दिन मैंने सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा अगर कल से सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया। तो मैं उसके पास चला गया बंदूक लेके और जाके मैंने उसको कहा क्यों बे, मेरी बात नहीं सुनी थी कि 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। तो उसने कहा कि धमकी के कारण एक दे दिया जो ही अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। वो एक हकली आदमी की शादी हुई, वो शादी हुई तो पत्नी के पास में गया और पत्नी से जाके बोला, ले हटा। वो पत्नी भी अकली थी, वो बोली मेरे को शर्म आ रही है। तो उस अकले ने कहा तू भी अकली, मैं भी अकला, आज से मैं तेरी बहना, तू मेरा भैया। सिस्टम ऐसा हो गया। पुलिस के जवान भी हंस रहे हैं। तो इससे एक बात साबित हो रही है कि ढंग से करे तो गेंडे को भी गुदगुदी होती है। सिस्टम ऐसा हो गया। टुन्नू जी बैठे हुए हैं। टुन्नू जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। अच्छा, ये टुन्नू जी है, इनकी शादी हुई थी तो ये हाथी के ऊपर बैठ के गए थे। हाथी के ऊपर बैठ के गए थे, इनका वजन इतना है। हाथी के ऊपर जब ये बैठ के गए, वो तोरण वाले टाइम में, तो इनकी वो जो सालियां थी वो छत पर देखने आई। तो इन्होंने, इन सालियों ने जाके बहन से कहा, बोले दीदी जीजा जी ने वहां देखो बाहर क्या बैलेंस बना रखा, समझ में नहीं आ रहा है कि हाथी ऊपर है हाथी नीचे। सिस्टम ऐसा हो गया। अभी पिछले दिनों टुन्नू जी के घर में चोरी हो गई। रात को चोर आए, वो सोना लेकर के निकलने लगे। उस टाइम टुन्नू जी की नींद खुल गई। टुन्नू भाई ने कुछ नहीं किया, चोर को पटका और ऊपर बैठ गए। चोर के ऊपर 1.5 कुंटल वजन। और टुन्नू जी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा जल्दी से जा पुलिस को ले आ। तो बच्चा बोला, पापा मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूं पर मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। तो चोर की हालत खराब थी, बोले मेरी बहन की जा पुलिस लेके। तो कई बार ये भी हो जाता है। एक बार ताली बजा। एक बात और कहना चाहता हूँ, वो एक बार की बात है, 3 जनों को फांसी की सजा सुनाई गई। एक हिंदू था, एक मुस्लिम था और एक सिख था। सबसे पहले जज ने पूछा फांसी चढ़ाने से पहले हिंदू भाई से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा मैं गीता का पाठ करना चाहता हूं। उसके लिए गीता की किताब मंगवाई गई। उसने गीता का पाठ किया। कि पाठ करने के बाद जल्लाद ने लगाया, बटन दबाया, फंदा यहां तक आया, रुक गया। जज ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी सुन ली, जाओ सजा माफ। उसके बाद आया मुस्लिम भाई का नंबर। मुस्लिम भाई से पूछा, बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा मैं कुरान का पाठ करना चाहता हूं, कुरान पढ़ना चाहता हूं। उसके लिए कुरान मंगवाई गई। वापिस वही हुआ। कुरान पढ़ने के बाद में उसको लगाया गया, फंदे यहां तक आया। जल्लाद ने बटन दबाया, रुक गया। जज ने कहा जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, सजा माफ। उसके बाद आया सरदार जी का नंबर। सरदार जी का नंबर आया तो सरदार जी से पूछा, बोले बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ है क्या। तो सरदार जी ने कहा, ओ इच्छा को गोली में मारो, पहले इस फंदे का बटन ठीक कराओ और इन तीनों को फिर से लगाओ, फालतू में बेवकूफ मत बनाओ। एक लड़की थी दीवानी सी, अपने आप में अंशुल जी कहानी सी। एक लड़की थी दीवानी सी, अपने आप में अंशुल जी कहानी सी। जब भी निकलती थी घर से अपने चेहरे पे नकाब रखा करती थी। जब भी निकलती थी घर से अपने चेहरे पे नकाब रखा करती थी। एक लड़का उस लड़की को चुपके से देखा करता था। एक लड़का उस लड़की को चुपके से देखा करता था। वो लड़का उस लड़की से बेहद प्यार करता था, दिलो जान से मरता था। एक दिन ये बात लड़के ने लड़की को बताई तो लड़की को भी उसकी दर्द भरी दास्तान समझ में आई। वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लगी, सजने संवरने लगी। धीरे धीरे उनके प्यार की हवाएं चल रही थी। लड़की लड़के से रोज मिल रही थी। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ, हमें अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। तो लड़की बोली, जिस दिन पिया मिलन की रात होगी, बादलों से बरसात होगी, उस दिन मैं अपना नकाब हटा लूंगी, तुम्हें अपना चेहरा बता दूंगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब लड़की लड़के से कभी कभार ही मिलने लगी। एक बार लगातार कई दिनों तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली।
जब उसे यह बात पता लगी तो वो अंतर मन तक हिली कि वो लड़का मोहब्बत के सारे बंधन तोड़ चुका था, उसके प्यार की दीवानगी में इस दुनिया को छोड़ चुका था। तब वो लड़की उस लड़के के कब्र पर गई, जाके रोने लगी। तभी बादलों से बरसात होने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि आकाश से बिजली और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के एक तेज थपेड़े से लड़की का नकाब उड़ गया तो कब्र में से आवाज आई, ए दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब। बहुत बहुत धन्यवाद।